हेलो दोस्तों, मैं विशाल। लर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज एक नई अपडेट के बारे में बता रहा हूँ जो कि आधार से रिलेटेड है। गवर्नमेंट की एक जो नई पहल है डिजिटल इंडिया की तरफ, जिसमें आधार संख्या को भूमि से जोड़ने का काम किया जा रहा है। जो भी राजस्व और रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई भी कराएंगे तो उनका आधार से जो है उनका रिकॉर्ड को जोड़ा जाएगा, उनका भूमि को जोड़ा जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे कभी भी भूमि विवाद ज़्यादा नहीं होगी और उसमें सुधार होगा। सारा डाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, जिससे किन्हीं का भी अगर निकाला जाए कि ये किनके नाम पे ज़मीन है या फिर जो भी उसमें डिटेल चाहिए होगा तो सिर्फ आधार कार्ड नंबर से उनका सारा ब्यौरा निकल कर सामने आएगा। बहुत सारे राज्यों में काम चालू हो गई हुई है। सब जगह धीरे धीरे करके जो है काम चालू हो रहा है। एक उसका कटिंग है, अपने पास एक अपडेट है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या इस आधार संख्या से होगा, भूमि को कैसे आधार से जोड़ा जा रहा है, वो सारा प्रक्रिया और सारा अपडेट, सारा डिटेल आपको एक कटिंग के माध्यम से बताऊंगा। चलिए देखते हैं वो कटिंग हमारा है क्या। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक कटिंग है जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा अब आधार संख्या को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ेगी सरकार। ये अपडेट है जो कि आपको मैं थोड़ा सा विस्तार रूप से बताना चाहता हूँ। देखिए, सरकार अब आधार संख्या को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ेगी। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। एक डिजिटल इंडिया की तरफ एक कार्यक्रम जो कि चालू हुआ है, जिसमें आधार संख्या को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने का काम होगा। DILRMP के तहत 2023 से 24 तक इस काम को पूरा किया जाएगा। 2024 तक इस काम को ही पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सम्मान दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NDGDRS और विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN को भी लागू किया जाएगा। इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद ज़मीन के अभिलेखों को एकत्रित करने के साथ राजस्व और रजिस्ट्रेशन को जोड़ने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। मैंने बताया आपको कि जो भी इनका मकसद है कि जितना भी ज़मीन है, जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहा, उसका एक जो है एकत्रित करके सारा चीज़ डाटा को जो है रखना। NGDRS प्रणाली में झारखंड सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। झारखंड सहित जो है 10 अलग अलग राज्यों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें ये लागू किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के भूमि संसाधन विभाग के अधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि इन 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2021 से 22 तक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या लागू की जाएगी। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या जरिए ही आधार संख्या को जमीन के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा। इसके उद्देश्य भूमि के रिकॉर्ड को अपडेट रखना है। इसके अलावा ज़मीन के रिकॉर्ड को राजस्व अदालत प्रबंधन प्रणाली से भी जोड़ने का प्रस्ताव है। मतलब एक मैंने बताया आपको कि जो भी हमारा एक कदम है सरकार का, जो कि डिजिटल इंडिया की तरफ है, और ये आधार से जो भी रजिस्ट्रेशन, जो भी भूमि का रजिस्ट्रेशन होगा वो जोड़ा जाएगा। बहुत ही अच्छा पहल है सरकार की। देखिए, इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में NGDRS प्रणाली झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू, ये सब जो है राज्यों में काम चालू है। तो ये आपको दिखाई भी पड़ रहा है। नई व्यवस्था से आएगी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता।
मतलब जो ज़मीन का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें एक नई व्यवस्था लॉन्च होगी सरकार के द्वारा। इसमें दिया भी है बहुत सारे जो है कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। झारखंड सहित 10 राज्यों में राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, यानी कि आप समझ लें कि जो भी आपका आधार संख्या होगा वो भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आधार संख्या को भूमि से जोड़ा जाएगा, एक नई अपडेट गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको यही अपडेट बताया है। अगले वीडियो में एक नया अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जय हिंद।